तो पहले बात करेंगे विकास के नाम पर उजाड़े जा रहे आदिवासियों के आशियाने की। संगरौली के गांव में विकास के नाम पर जबरन आदिवासियों के घर खाली करवाए जा रहे हैं। उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये विकास के नाम पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर है। दूसरी तरफ है वो आदिवासी जो अपने आशियाने बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगरौली में गोदावरी गांव के जंगलों में रह रहे आदिवासियों से उनके उत्थान के नाम पर जमीन खाली करवाई जा रही है। लेकिन यहां सालों से रह रहे आदिवासियों का आरोप है कि उनको जबरन उनके पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। ये मेरी जमीन के आगे पीछे सब बाउंड्री कर ली है। हाँ, हम लोग निकलेंगे कहाँ से? कल के लिए घर बनवाएंगे तो जाएंगे कहाँ? घर द्वार उधार दिए हैं सर, तो हमको डर लगता है सर। गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रही है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज से लेकर कई बार हो चुका है। 12 डिसमिल जमीन हमारी नपी है आज भी, मगर उसको गिर रहा है, पूरा हमको बीच में कर रहा है। जहां इस बुलडोजर कार्रवाई को विकास का नाम दिया जा रहा है, तो इन लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब कागज कहां से लाएं? इसके बाद कलेक्टर जल्द इस समस्या के समाधान की बात कह रहे हैं। मूलवासी के लिए जमीन शासन द्वारा आवंटित की गई है और वहां पर काम चल रहा है, लेकिन यह तथ्य प्रकाश में आया है कुछ 5-7 ऐसे परिवार हैं जो वहां पर मकान बनाकर निवासरत हैं। उनके हितों का रक्षण करने के लिए प्रशासन संकल्पित है। इन तमाम आदिवासियों का आरोप है कि उनको अचानक नोटिस देकर जबरन हटाया जा रहा है और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। अब जहां ये आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, तो वहीं ये आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस जबरन कार्रवाई के जवाब में आत्मदाह करने और नग्न प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। संगरौली से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह परिहार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे होर्डिंग्स की। बदलते मौसम के साथ आंधी तूफान आम जनजीवन के लिए खतरनाक बन रहा है। जहां एक तरफ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं सड़कों पर लगे जानलेवा जो होर्डिंग्स हैं वो जानलेवा साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां लगे होर्डिंग्स जानलेवा हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। अवैध होर्डिंग्स, सड़क पर चलने वालों के लिए जान का खतरा। मानसून के दस्तक देते ही भारी बारिश और आंधी तूफान में इन होर्डिंग्स के गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। लोग इन होर्डिंग्स के चलते हादसे का शिकार हो सकते हैं। नियमों को ताक पर रखकर शहर में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात भी नहीं है। रायपुर में एक साइन बोर्ड के करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। दुर्ग में नियमों की अनदेखी कर होर्डिंग्स लगाए गए, खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिलासपुर की सड़कों, इमारतों पर लटकते हैं मौत के पोस्टर, ये भी हादसों को न्योता है। में पिछले दिनों ग्लो साइन बोर्ड की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। हम आपको ऐसा ही एक ग्लो साइन बोर्ड दिखा रहे हैं। ये जो साइन बोर्ड हैं, इनमें जो है वो करंट होता है और ये जो है रात में चमकते हैं ताकि लोगों को जो है वो ये दिख सकें। और ये जो पिलर हैं इसके लोहे के, इसी लोहे के पिलर से जो है वो कई बार करंट आ जाता है और इसमें जो है वो इसी पिलर को छूने से उस बच्ची की जो है मौत हुई थी। समय से पहले इसको निकाल लेना चाहिए और जो अवैध टाइप से लगा देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी। काफ़ी दिक्कत होती है हम लोग, जैसे कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, नॉर्मली स्पीड से जा रहे हैं अपन, सडनली कोई भी अगर होर्डिंग वगैरह उड़ के आती है। देखिए मौसम अब बदलाव की ओर है और आंधी तूफान तो वैसे ही चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी जोरदार है। जो होर्डिंग्स है वो उड़ के, जितने हमारे कंपनीज है जो अधिकृत, जो इनको टेंडर मिला हुआ है, उनको होर्डिंग्स लगाने का परमिशन रूट वाइज दिया गया है और उसमें उनकी संख्या भी निर्धारित है। इसके अलावा भी ऐसे हमको समय समय पर जानकारी मिलती है कि कुछ एजेंसियों द्वारा वहाँ पे अवैध तरीके से होर्डिंग लगा। जान का खतरा तो है। आंधी बरसात में वो टूट के गिर जाता है तो आदमी का गला तक कट सकता है। ये तो स्कूलों बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा ये घातक है। अब कभी भी आंधी तूफान आते हैं तो बता के नहीं आते। देखो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि देखो अक्सर आंधी तूफान में फट जाता है, वो फटाफट महीनों वैसी लटके रहता है और कभी
एक MIC से प्रस्ताव पारित हुआ है जिसे मेन रोड पर मेन डिवाइडर पे जो भी तरह के पोस्टर बैनर लगते हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसमें लगातार कार्रवाई भी की गई है जिसमें लाखों की इन पे फाइन भी किया गया है एवं वसूली भी की गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए उमेश बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौत के इन होर्डिंग्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिसे नहीं लगता कि होर्डिंग्स मौत के हैं वो घाटकोपर याद करें। मुंबई के घाटकोपर में 17 लोगों की मौत हो गई थी, शुरुआती आंकड़ा है। खैर उमेश, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मौत के होर्डिंग्स लगे हैं, निगम की आंखें बंद हैं, आम आदमी कितना डरा हुआ है? बिल्कुल, सीधे तौर पर हमारे साथ आम आदमी जुड़े हुए, उनसे ही बात करते हैं कि ये जो मौत के होर्डिंग्स लगे हैं शहर के चौक चौराहों पर, कितना खतरा बना हुआ है। देखिए, ये निश्चित रूप से खतरे की घड़ी है। जिस हिसाब से अभी जो शहर में जिस रोड पे चले जाओ, नेशनल हाईवे में, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, उनमें अवैध होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कई बार प्रशासन को इसमें लिखित सूचना भी दी गई है, लेकिन कुछ पर कार्रवाई होती है और कई बच निकलते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी? देखिए, ये हादसों और मौत के होल्डिंग्स हैं। सबसे पहले बात तो मैं जिम्मेदार जो नेता हैं उन्हीं के ये होल्डिंग लगे होते हैं और वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो नेता हैं वो जानबूझकर खम्भों में लगवाते हैं और जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। जिम्मेदार यही है लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आप बताइए कि कितना खतरा बना रहता है सड़कों पर जब आप निकलते हैं आंधी तूफान बारिश के समय? ये तो बहुत ज्यादा खतरा है। तो होर्डिंग है और दूसरा जो फ्लैक्स है जो छोटे बिना परमिशन के है, जब भी अगर कुछ हादसा होता है इसके नीचे हर कोई हाथ खड़ा कर देता है, चाहे निगम हो चाहे जिसका पोस्टर लगा रहा वो हो। तो कहीं ना कहीं एक बेवकूफी वाला काम है कि कम से कम 2-4 महीने ऐसा जगह ना लगा जहाँ रोड से लोगों का ज्यादा ट्रैफिक का गुजरना रहता है। ललित जी, एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगाए गई हैं वो जर्जर भवनों और बिल्डिंगों में देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से जैसे आपने जिक्र किया था एक खबर पे कि एक पुरानी जर्जर भवन जो है वो भरभरा कर गिर गई है, तो वैसी स्थिति बिलासपुर में भी बनी हुई है। जिस तरीके से पुरानी जर्जर भवनों में होर्डिंग्स के बड़े बड़े खंभे और लोहे लगा दिए गए, उसका खतरा लगातार बना हुआ है। इस पर एक्शन लेने की जरूरत है प्रशासन को। ठीक, मिथिलेश आपके पास आना चाहेंगे, क्या रिएक्शन लोगों का? सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके रिएक्शन। देखिए, खतरनाक होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़कों पे, कितना भय लगता है आपको? बहुत ज़्यादा भय लगता है। शासन प्रशासन को गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, इन लोगों के लिए ध्यान रखना चाहिए, आने जाने वालों के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए, होर्डिंग्स के लिए नियम कानून बनने चाहिए। दुपहिया वाहन से जाते हैं, कितना डर लगता है, किस तरह से प्रशासन से मांग करें? प्रशासन से हमारा निवेदन यही है कि इसकी गाइडलाइन तत्काल बनाएं और बरसात के समय में जिस टाइप से रोडों पे छोटे छोटे होर्डिंग लगे हुए हैं ये बहुत जल्दी टूटते हैं और टूट के दोपहिया चालकों के ऊपर में, कारों के ऊपर में जो आता है और उसके बाद जो एक्सीडेंट होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शासन प्रशासन मौत का इंतजार कर रही है कि किसी आम आदमी की मौत हो जाए तब ये जागेगी? जागना चाहिए। और ये जितने, और सबसे बड़ी बात तो जो अभी इन्होंने जो लाइट वाला जो होर्डिंग लगाया हुआ है, ग्लो साइन बोर्ड वाला, ये बहुत खतरनाक है। अचानक लाइट जलता है, अचानक प्रोग्राम दिखाता है और आदमी का नजर उधर जाती है और सामने दुर्घटना हो जाती है। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस पे तत्काल संज्ञान में ले और इसको तत्काल कार्रवाई करते हुए और जो अवैध है उनको तो तुरंत भगाया जाए। कितना खतरनाक मानते हैं सर? ऐसा है कि आज की डेट में रोड के किनारे निकल जाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स है, घरों के ऊपर में टावर लेकर लोग बगैर परमिशन लिए होर्डिंग्स लगा लेते हैं। लेकिन जब वो 60 और 65 किलोमीटर की हवाएं चलती है स्पीड से, जब वो होर्डिंग टूट के नीचे गिरता है तो जो कार वाले जाते रहते हैं या मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, जब वो आकर आकस्मिक गिरता है तो वो कितना भयानक, मतलब एक मौत का है, मौत की होर्डिंग हो जाती है। या तो उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या जान गंवा देते हैं। तो शासन को चाहिए कि ऐसे जगह पे जो होर्डिंग लग रहे हैं ये क्या जायज है या नाजायज है, इसकी जांच की जाए, उसके बाद ही होर्डिंग लगाने दिया जाए। ठीक जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों के साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी बात रखी। किसी का कुछ नहीं गया, किसी का कुछ नहीं गया, क्योंकि ना धंधे वाले का कुछ गया, ना होर्डिंग लगाने वाले का कुछ गया। रायपुर